और चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। जानकारी सामने आ रही है कि शुगर लेवल बढ़ने से अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है, तबीयत बिगड़ी है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। मुख्यमंत्री केजरीवाल का शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है और शुगर लेवल बढ़ने से सीएम केजरीवाल की जो तबीयत है खराब, वो बिगड़ गई है। और इसी के मद्देनजर आज जो कुछ बैठकें होने वाली थी, जो मीटिंग्स होने वाली थी सीएम अरविंद केजरीवाल की, उन तमाम मीटिंग्स को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। शुगर लेवल बढ़ने से सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हुई है। कल ही आपको बता दें कि जो धरना है वो खत्म किया था अरविंद केजरीवाल ने। पिछले 9 दिन से उपराज्यपाल आवास की वेटिंग रूम में धरना चल रहा था और कल शाम को यह धरना खत्म किया गया था। और आज ये जानकारी कुछ देर पहले ही जब चेकअप हुआ, तब हालांकि कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी। इसके बाद जब चेकअप हुआ तो उसमें शुगर लेवल बढ़ा हुआ नजर आया और इसके बाद अब जितनी तमाम बैठकें होनी थी सीएम अरविंद केजरीवाल की, आज होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया गया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ गया है, तबीयत बिगड़ गई है और इसका असर ये कि आज होने वाली तमाम बैठकों को रद्द कर दिया गया है। पिछले 9 दिनों से धरने पर थे। कल ही जो धरना है वो खत्म किया था। सरकार के अपने 3 मंत्रियों के साथ अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल आवास पर धरने पर थे और कल ही धरना खत्म करने का ऐलान किया था। इस बात को रखते हुए इससे पहले खत लिखा गया था उपराज्यपाल को और इसके बाद यह कहा गया था कि जो अधिकारी हैं वो अब धीरे धीरे बैठकों में शामिल होना उन्होंने शुरू कर दिया है और इसी के बाद जो धरना है वो खत्म करने का फैसला किया गया। और आज अब अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। शुगर लेवल बढ़ने के चलते दिक्कत काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल को हो रही है और इसी के चलते आज की बैठकों को रद्द किया गया। तरुण कालरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, क्या कुछ जानकारी अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर? तरुण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर? देखिए, बताया जा रहा है कि सुबह उनका चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर्स की टीम आई थी और शुगर लेवल काफी उनका बढ़ा हुआ है, जिसके कारण आज ये संभावना जताई जा रही थी कि अधिकारियों के साथ जो रस्साकशी चल रही है और जो कल शाम में आईएएस एसोसिएशन ने ये मांग रखी थी कि सीएम उनसे मिलकर बैठक करें और ये गतिरोध खत्म करें, तो सारी बैठकों को जो सीएम केजरीवाल की प्रपोज थी आज के लिए रद्द कर दिया गया है। और शुगर बढ़े होने के कारण वो आज घर पर ही रहेंगे और किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल नहीं होंगे, यानी कि कोई पार्टी के किसी नेता के साथ भी मुलाकात नहीं करेंगे और कोई आधिकारिक मीटिंग भी नहीं करेंगे, उनका सचिवालय जाएंगे। उनकी तबीयत के बारे में अभी यही जानकारी मिल रही है। अच्छा, लेकिन क्या कोई जानकारी, क्योंकि काफी अहम ये जो पूरा जो घटनाक्रम इससे पहले हुआ था और अब इसके बाद अधिकारियों ने बैठकों में आना शुरू कर दिया था, जो बात खुद उप मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी। अरविंद केजरीवाल तो बैठक नहीं करेंगे, उनको रद्द कर दिया गया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो हालात बने हुए हैं उनको जल्द समाधान हो, बैठक को किया जाए, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या कोई और इस बैठक को करे? बिल्कुल, चूंकि सीएम खुद जब होते नहीं है तो मनीष सिसोदिया ही कमान संभालते हैं सरकार की, तो लिहाजा इस बात की संभावना जरूर जताई जा रही है कि अधिकारियों का गतिरोध खत्म करने के लिए सीएम ना मिलकर मनीष सिसोदिया उनसे बैठक कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें आश्वस्त किया जा सके कि बैठकों के अंदर उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं हो और उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी। तो संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि चूंकि अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं है कि उनको लिखित आश्वासन दे, लेकिन उनको एक मॉरल एश्योरेंस जरूर दे सकती है कि जो भी घटना हुई है वो निंदनीय है या फिर वो उसको भूल जाना चाहिए और जिंदगी विकास के लिए काम करना चाहिए। तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया भी अधिकारियों के साथ औपचारिक तौर पर बैठक करें और संभावना है कि उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग भी सरकार की तरफ से की जाएगी कि गतिरोध अब खत्म हो गया है और अधिकारी अब पूरी तरह से सरकार को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है, आज जो बैठक होने वाली थी उनको रद्द किया गया, लेकिन देखना होगा कि क्या अब इसकी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री निभाते हुए नजर आएंगे।